हाय फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड। जब हम ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं तो उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी में। आज शादी के लिए हम ग्रैटिट्यूड देंगे क्योंकि सभी जितने भी कपल्स हैं स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कॉल ही क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर दिल में तो शादी ही है। आगे जाके सबको शादी ही चाहिए। अपने इस प्यार भरे रिश्ते की मंजिल हम शादी तक पहुंचा के ही चाहते हैं कि हम आगे बढ़ाएं, राइट। सो शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए शादी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उन सब के लिए ग्रेटफुल होंगे, हम ग्रैटिट्यूड लिखेंगे क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि जिस चीज़ के लिए हम जितना ग्रेटफुल होते हैं, जितना ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, उतनी जल्दी वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होती है, हम उसे ला पाते हैं। यूनिवर्स से एक्चुअली वो ब्लेस होके हमें मिलती है, राइट। क्योंकि आप जब ग्रेटफुल होते हैं चीज़ों के लिए तो वैसी ही वाइब्रेशंस आप रिलीज करते हैं एंड फिर सब कुछ रिटर्न होके वाइब्रेशंस जैसी रिलीज करेंगे वही वाइब्रेशंस आपके पास वापस आएंगी। अभी क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने में कुछ ना कुछ तो हमें ज़रूर करना है अपने शादी से रिलेटेड, राइट। अब जिनके स्पेसिफिक पर्सन है वो भी करेंगे, जिनके अभी कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, सोलमेट मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, वो भी करेंगे ये काम। बॉयज़ भी करेंगे, गर्ल्स भी करेंगे, सब करेंगे। सबके लिए तरीका मैं बताऊंगी किस तरह से आप ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, ओके। सो ये जो ग्रैटिट्यूड लिखना है ये किस चीज़ को लिखना है? 16 श्रृंगार, 16 एम्बलिशमेंट्स ऑफ वुमेन, ओके। ये जो 16 श्रृंगार है ये एक्चुअली मून के जो 16 फेजेस होते हैं उससे ही प्रभावित हैं, उसी से ही एक तरह से आप लिंक कर सकते हैं इसको। ये एक्चुअली वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल से लिंक होकर के भी 16 श्रृंगार होते हैं, 16 एम्बलिशमेंट्स होते हैं। ये वुमेन की डिविनिटी को, ठीक है, और उसके फ्रीडम को, उसके स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करने के लिए भी 16 एम्बलिशमेंट्स होते हैं, ओके। सो ये 16 श्रृंगार बहुत डिवाइन है, बहुत इसकी अपनी ही, और हर चीज़ की 16 श्रृंगार में जितनी भी चीज़ें हैं, कौन कौन से हैं 16 श्रृंगार आते हैं, जान लेते हैं वो सब चीज़ें। और फिर उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड कैसे लिखेंगे, किस कलर के पेन से लिखेंगे, कब लिखेंगे, कितने दिन लिखेंगे, कौन कौन लिख सकते हैं, सब कुछ बताऊंगी। शादी के लिए है ये, बेशक से आपके स्पेसिफिक पर्सन का भी कॉल नहीं आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सावन का महीना मिस नहीं करिएगा। और हाँ, अगर ये सावन का महीना खत्म होने के बाद भी अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप इसको करिए, बिकॉज अल्टीमेटली जब हम शादी करते हैं, शादी के पवित्र बंधन में बंधना चाहते हैं या शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो 16 चीज़ें हैं इनका बहुत महत्व है। हर चीज़ की ज़रूरत होती है शादी में। हम चाहे बॉयज़ हों, बॉयज़ को भी ये अरमान होता है कि हम ये सारी चीज़ें अपनी वाइफ को या वुड बी जो भी है आपकी स्पेसिफिक पर्सन ही क्यों ना हो, उसको हम ये सब चीज़ें दें, वो हमारे नाम का पहने। और गर्ल्स हैं, अगर उनके कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो उनको होता है कि ये जितने 16 हैं, 16 से भी ज़्यादा हैं आजकल, तो हम बहुत सारे श्रृंगार के सामान हैं हमारे पास, राइट। तो वो सारा हम उस नाम का, उनके नाम का पहने जिनको हम पसंद करते हैं, जो हमारे दिल में है, हमारे मन में है, राइट। अच्छा, ये तो हो गया जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, जो चाहे सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो या स्पेसिफिक पर्सन, पर ये मैरिड कपल्स भी कर सकते हैं, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ भी करेंगे, उनके लिए भी बताऊंगी। वो लोग तो प्रैक्टिकली कर सकते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड जो देना है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल आप दे सकते हैं, कर सकते हैं, सारे तरीके बताऊंगी। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। आते हैं अभी आगे। सबसे पहले कि 16 श्रृंगार की चीज़ें क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, 16 से ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एक मान्यता है कि हम 16 चीज़ें पहले हम लेके चलते थे शुरू में, अभी तो सब कुछ इतना एडवांस हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, राइट। सो मेन जो बेसिक्स हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले आती है बिंदी, ओके। सो बिंदी जो हमारे क्राउन चक्रा को भी एक्टिवेट करती है, एंड दिस इज कि जब यहाँ पे लगाते हैं हम बिंदी और यहाँ पे हल्का सा प्रेस होता है तो वो क्राउन चक्रा को भी एक्टिवेट करता है, एंड दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल ऑल्सो, राइट। और हमारी सुंदरता को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है,
ठीक है। सो पहली बिंदी हो गई, दूसरा सिंदूर हो गया। सिंदूर जो हम मांग में भरते हैं, जिससे हम ये मानते हैं कि हमारे सुहाग की उम्र लंबी होती है, हमारी मैरिड लाइफ स्ट्रांग रहती है, स्ट्रेंथ रहता है उसमें, राइट। तीसरी चीज हो गई काजल। काजल जब आंखों में लगाते हैं तो आंखों से अट्रैक्शन पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और आंखों में वो पावर है, वो क्षमता है कि जिस चीज़ को आप गहराई से देख लें आंखों से, वो चीज़ आप आकर्षित कर सकते हैं। इतनी अट्रैक्शन पावर्स है हमारी आंखों में, और आंखों की खूबसूरती को ये काजल बढ़ाता है। और काजल मंगल दोष को भी ख़त्म करता है, ये थोड़ा सा एस्ट्रो में जाके मैं बता रही हूँ, ओके। एंड मेहंदी, मेहंदी की खुशबू, राइट, उसमें जो एक भीनी भीनी खुशबू आती है वो भी अट्रैक्शन पावर्स ही देती है। और मेहंदी बहुत बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, हम गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली, राइट। जब हम मेहंदी लगाते हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम हम मेहंदी से ज़रूर लिखवाएं, राइट, क्योंकि वो छप जाता है, वो सिर्फ हाथों पे नहीं दिल पे छप जाता है, और बहुत अच्छा भी है, शगुन की चीज़ है मेहंदी, ओके। चूड़ियाँ, उसकी खनक, चूड़ियों की खनक से ज़्यादा मीठी धुन तो शायद ही किसी की होती होगी। अच्छा, इसके बाद है मंगलसूत्र, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है शादी के लिए है। नथ, श्रृंगार जब करते हैं तो हम नथ ज़रूर पहनते हैं। गजरा बालों की खूबसूरती बढ़ाता है, खुशबू देता है। मांग टीका, सुहाग के निशानी फिर से, ठीक है, और हमारे माथे की शोभा भी बढ़ा देता है। झुमके कानों में, बाजूबंद, कमरबंद, बिछुए जो हम पैरों की उंगलियों में पहनते हैं, टोरिंग, राइट। पायल जिसकी खनक, जिसकी छनक अलग ही एक एहसास दिलाती है, बहुत खुशी मिलती है पहन के। छम 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 बजती है, बहुत प्यारी लगती है। हाँ, ये अलग बात है कि हम सब वर्किंग हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आजकल छमक वाली पायल तो नहीं पहनते, बट हाँ घुंघरू निकाल के भी पहन लेते हैं, राइट। सो वैसे, बट हाँ, शादी में, जब शादी जिस दिन हो रही है उस दिन तो ये सब पहनना ही पहनना है, चाहे आप वर्किंग हो नहीं हो, उस दिन कोई चीज़ मायने रखती ही नहीं है। हर कोई हर श्रृंगार करता है, बल्कि ढूंढ ढूंढ के करते हैं कि कुछ छूट तो नहीं गया, ओके। देन इसके बाद है अंगूठी, ओके, जो हमारे एंगेजमेंट रिंग होती है उसकी बात कर रही हूँ, एंगेजमेंट रिंग या फिर वेडिंग रिंग, जो भी आप बोल लीजिए वो, ओके। और महावर, आलता जो पैरों में लगाते हैं, महावर बहुत शगुन की चीज़ है। पैरों का लाल होना ये एक अलग ही अनुभव देता है। शादी जिस दिन हो रही होती है उस दिन जब आप अपने पैरों को महावर लगे हुए देखेंगे, मेहंदी लगे हुए देखेंगे, बहुत वो लक्ष्मी जी का रूप हो जाता है, लक्ष्मी जी के चरण हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये सब हमारे डिवाइन जितने भी गॉड गॉडेस हैं उनसे प्रभावित हैं, एंड बहुत पावर्स भी हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। और इन सब के अलावा जो सबसे पहला एक श्रृंगार आता है, जो बेसिक है सबका, वो स्नान है, बाथ, ओके। जब दुल्हन तैयार होती है उससे पहले उसका एक प्रॉपर स्नान कराया जाता है, हल्दी वगैरह लगा करके, वो सब जानते होंगे, राइट। तो उसको भी आप लिख सकते हो इसमें अगर चाहो तो। इसके अलावा आप लोगों के अपने जो भी श्रृंगार आपको समझ आते हैं, लाल जोड़ा हो गया, लाल चुनरी हो गई, लाल चूड़ियाँ हो गई, चूड़ा हो गया, ओके, और आपकी कलीरें हो गई, जो भी आपको समझ आती हैं वो सारी श्रृंगार की चीज़ें आप लिखेंगे। ग्रैटिट्यूड में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे अब बता रही हूँ। ये आप लोगों को प्रैक्टिस जो करनी है, आप इसे कम से कम 21 दिन करेंगे, एंड 21 दिन से ज़्यादा करना चाहें तो 40 डेज करना ही करना है। ये ग्रैटिट्यूड लिखना है आप लोगों को। कैसे लिखोगे आप ग्रैटिट्यूड? आप मॉर्निंग में जैसे भी अपनी ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, अगर मान लो कोई ग्रैटिट्यूड जर्नल आपने मेंटेन किया वो अलग चीज़ है। मैं अभी सिर्फ 21 डेज आपके श्रृंगार से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करवा रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि जब ये चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी और किसी के स्पेसिफिक नेम से आप अट्रैक्ट करोगे, तो उससे शादी होने के लिए रास्ते खुद ब खुद ये चीज़ें अपने आप बनाना शुरू कर देंगी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। आपके पास अगर एक पेन भी है तो उस पेन की भी अपनी एनर्जी है। आपके पास जो कपड़े आपने पहने हैं उससे भी एक एनर्जी, एक वाइब्रेशंस है, निकल रही होती है। जो कलर्स हम यूज़ करते हैं उससे भी एनर्जीज निकल रही होती है।
तो इसीलिए हम जब इन 16 या 17 या जितनी भी चीज़ें हैं, बेसिकली हम 16 मान के चल रहे हैं, ये 16 एम्बलिशमेंट्स जो हैं, जो हमें बहुत डेकोरेट करती है, राइट, ब्यूटीफुल बनाती है, ब्राइट बनाती है बेसिकली, ओके। इन सब चीज़ों के लिए आप लोग ग्रैटिट्यूड देंगे। सबसे पहले इन सारी चीज़ों की लिस्ट ऊपर लिख देंगे, ठीक है। पहले आप सब चीज़ें मेंशन कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 करके, या फिर कॉमा लगा करके सारी चीज़ें मेंशन कर दीजिए। काजल, सिंदूर, आपका मांग टीका, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब, और आप जो भी ऐड करना चाहते हैं वो सब ऐड कर दीजिए। इसके बाद आप जो ग्रैटिट्यूड लिखोगे वो कैसा स्टार्ट करोगे? थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव ऑल दीज एम्बलिशमेंट्स इन माई लाइफ। इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगी, तो परेशान मत होइए, ठीक है। सो इस तरह से लिखोगे, इंग्लिश में लिख रहे हो, ऑल दीज एम्बलिशमेंट्स, 16 एम्बलिशमेंट्स इन माई लाइफ, ओके। आई हैव ऑल दीज एम्बलिशमेंट्स ऑफ माई स्पेसिफिक पर्सनस नेम, ठीक है, या इन माई स्पेसिफिक पर्सनस नेम। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम वहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। और फिर कि ये सारे, आई एम अट्रैक्टिंग ऑल दीज एम्बलिशमेंट्स इन माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। These embellishments will make me a bride of my specific person and I am very happy and grateful for that. I love this. I am looking very beautiful in all these embellishments. Thank you universe, thank you, thank you, thank you universe. ऐसे लिखिए, I am grateful and I give all my gratitude to all these embellishments for coming in my life. बस बहुत सिंपल है, ठीक है। और फिर इसको आप एंड कर दीजिए अपने नाम से, ठीक है। अपने नाम के साथ अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम भी लिखिए अगर है तो, अगर नहीं है, जो सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ अपना नाम, और बस खुशी खुशी अपना नाम लिख करके छोड़ दीजिए। सोचिए मत कि मेरे पास तो मेरे पार्टनर का नाम ही नहीं है, मैं क्या लिखूं। ये उनके लिए बता दिया है जिनकी एक स्पेसिफिकेशन है कि मुझे इसी नाम का पहनना है। जिनको ये चीज़ें अट्रैक्ट करनी है वो सिर्फ अपना नाम लास्ट में लिख देंगे, राइट। अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। ये सारे श्रृंगार आपके नाम पे आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, एंड ये जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में आए। आपकी लाइफ में आने के लिए एक बहुत हैंडसम अच्छा इंसान या एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल अट्रैक्ट कर पाएँ, राइट। अब इसको हिंदी में जब लिखना है तो आप सिंपल लिखिए कि थैंक यू यूनिवर्स, तो आप लिखोगे ही आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये 16 श्रृंगार मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के नाम का पहन रही हूँ या पहन रही हूँ, ओके। और ये सारे 16 श्रृंगार मैं अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करती हूँ। इन सारे 16 श्रृंगारों के लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ये सारे श्रृंगार मिलकर के मुझे एक खूबसूरत दुल्हन बनाएंगे अपने स्पेसिफिक पर्सन की। अगर नाम है तो, नहीं है तो सिंपल रहने दीजिए। और इसके बाद अपना नाम लिख करके इसे अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स से बंद कीजिए। लास्ट में एक नाम आप लिखेंगे, वो लिखेंगे आप या तो मंगला गौरी माँ का लिखेंगे, क्योंकि ये जो सावन के 4 मंगलवार आते हैं, ये मैंने अपने ज्ञान 24 के वीडियो में डाल भी दिया है कि उसमें अगर 4 मंगलवार आप लोग 16 श्रृंगार मंगला गौरी माँ पे चढ़ाते हैं, उन्हें देते हैं, वहाँ पे अर्पण करते हैं, तो ये मान्यताएं हैं कि जब सावन के 4 मंगलवार में 16 श्रृंगार माँ गौरी को चढ़ाया जाए तो शादियाँ जल्दी होती हैं। ओके, क्यों होती हैं, इसके पीछे क्या विधान है या क्या लॉजिक है? वो ये है कि जैसा आप दूसरों को देते हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप 16 श्रृंगार डिवाइन पावर्स को चढ़ा रहे हैं तो वो 16 श्रृंगार आपको ब्लेसिंग के रूप में वापस तो मिलेगा ही मिलेगा। सो सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो अगर हो सके तो आप लोग 4 मंगलवार है अभी बाकी, किसी भी मंगलवार को श्रृंगार के रूप में 16 जो भी चीज़ें होती हैं, अगर बिल्कुल ना हो पाए तो कम से कम 16 चूड़ियाँ, हरे रंग की चूड़ियाँ हो, लाल रंग की चूड़ियाँ हो, मिला लीजिए चूड़ियों को, जैसे भी कर लीजिए। और काजल, बिंदी, सिंदूर हर जगह मिल जाता है, वो छोटी छोटी डिबिया ले लीजिए, उसको लगा लीजिए। और इस तरह से कुछ श्रृंगार का सामान एक लाल रंग की चुन्नी पे रख के या लाल रंग के कपड़े में रख के माँ गौरा को, महागौरी माँ को जाके चढ़ा के आइए। गौरा माँ बहुत जल्दी आप लोगों की मनोकामनाएं सुनेंगी, विनतियाँ सुनेंगी। ग्रैटिट्यूड के साथ प्रेयर्स भी ज़रूरी है, राइट। सो ये ग्रैटिट्यूड तो आपने अपने जर्नल में लिखना ही लिखना है, अपने पेपर्स पे लिखना है, या आप पेपर्स पे चाहें तो पेपर्स पे लिख लीजिए 21 डेज, और फिर इसको डिस्पोज करके मिट्टी में डाल दीजिएगा।
ठीक है। अगर आप जर्नल में लिख रहे हैं तो जर्नल में लिख लीजिए, और फिर अगर उसे डिस्पोज करना चाहें तो आप आसानी से उसे फाड़ के आप मिट्टी में फेंक दीजिएगा। जलाने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी में दबा दीजिएगा, कहीं पे भी किसी भी प्लांट में मिट्टी में डाल दीजिए, या कोई पेड़ के नीचे डाल दीजिए, जैसे भी मिट्टी में डाल दीजिए इसको। ओके, सो ये हो गया। और यस, आप जब बॉयज़ कर रहे हैं, बॉयज़ के लिए नहीं बताया मैंने, बॉयज़ अगर लिखेंगे ग्रैटिट्यूड जर्नल तो कैसे लिखेंगे, वो ये सारे 16 श्रृंगार जो भी सामान है वो यही चाहते हैं कि उनकी स्पेसिफिक पर्सन, उनकी अगर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में तो आप यही चाहेंगे कि ये सारे जितने भी सामान है वो आपके नाम का पहने, राइट। तो आप भी ऐसे ही ग्रैटिट्यूड देंगे कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल दीज 16 एम्बलिशमेंट्स, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो, या फिर थैंक यू यूनिवर्स ये सारे 16 श्रृंगार के लिए, ये सारे जितने भी 16 श्रृंगार का सामान है ये सारा का सारा मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को दूंगा, और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। ये सारा श्रृंगार वो पहनेगी मेरे नाम का और बहुत खूबसूरत लगेगी। इसी के लिए मैं इतना कृतज्ञ हूँ आपसे, और थैंक यू बोल रहा हूँ। आई एम गिविंग ऑल माई ग्रैटिट्यूड एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स। ओके, इंग्लिश हिंदी मिला के बोल रही हूँ, आप लोग अपने अपने भाषा में लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ मैं कि आपको कैसे लिखना है। ओके, सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ हम कैसे लिखें। अपनी अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए, ग्रैटिट्यूड लिखिए, अच्छे से लिखिए, इन सारे चीज़ों के लिए लिखिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सब जानते हैं कि इन चीज़ों की कितनी मान्यता है। जो भी शादी करने के लिए बैठे हैं, शादी करना चाहते हैं, उन सब के लिए बता रही हूँ। ओके, आप लोग इस तरह से लिखेंगे बॉयज़, एंड फिर लास्ट में अपना नाम लिखिए, अगर स्पेसिफिक पर्सन है तो उसका भी नाम साथ में लिखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखिए, एंड यस, माँ गौरी को प्रणाम कीजिए। आप चाहें तो आप भी जाकर के माँ गौरी को यही 16 श्रृंगार का सामान अर्पण कर सकते हैं और उनसे अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो उससे शादी के लिए, और अगर आप अभी कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है लेकिन सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली हैं। एंड कल मंगलवार है तो कोशिश कीजिएगा कि कल से ही शुरू कीजिए। मंगला गौरी माँ का कल दिन है, और अगर जो लोग पूरे विधि विधान से व्रत वगैरह करना चाहते हैं मंगला गौरी माँ का, क्योंकि सावन के 4 मंगलवार ही किया जाता है, तो अगर आपने करना है तो वो पूरा तरीका या किस तरह से करना है वो सारा मेरे ज्ञान 24 के चैनल पे मैंने वीडियो डाल दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, राइट। सो ये सावन का महीना बहुत प्यारा है, और शंकर जी पार्वती माँ विवाह कराने के लिए इनका आशीर्वाद मिल जाए तो 100% जिससे चाहोगे उससे शादी हो ही जानी है, होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी। ओके, सो अपने ग्रैटिट्यूड को दिल से लिखो, ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशंस को यूनिवर्स में भेजो, ताकि वो सारी चीज़ें उसी के नाम की अट्रैक्ट करो आप लोग, या उसी के नाम को अट्रैक्ट करके दो आप लोग जिससे आप चाहते हो, राइट। मैरिड कपल्स भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। जो मैरिड हैं हस्बैंड वाइफ, वो क्या करेंगे, हस्बैंड अगर हैं तो प्लीज़ हो सके तो ये सारी चीज़ें खरीद करके 16 श्रृंगार की चीज़ें खरीदिए, अपनी वाइफ को गिफ्ट करिए, उनको पहनने के लिए दीजिए। ये आप दोनों के प्यार को बहुत बढ़ाएगा। आप लोग तो प्रैक्टिकली कर सकते हैं, दोनों साथ रहते हैं, राइट। अगर वाइफ हैं तो वो क्या कर सकती हैं, वो भी 16 श्रृंगार की चीज़ें जाके माँ गौरी को चढ़ाइए, उनको आप प्रार्थना करिए अपने शादी के रिश्ते में मजबूती के लिए, प्यार के लिए और लंबी उम्र के लिए, ठीक है, जो बहुत हेल्प करेगा। ग्रैटिट्यूड अगर आपने लिखनी है तो आप भी इसी तरह से लिखेंगे कि ये सारे जितने 16 श्रृंगार आपने मुझे दिए हैं, यूनिवर्स थैंक यू फॉर दिस, और इसके स्ट्रेंथ के लिए, इसकी ब्लेसिंग्स के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। इस तरह से मतलब पॉजिटिव रह के अपनी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए। 21 डेज़ का ग्रैटिट्यूड लिखना ही लिखना है, सेम चीज़ 21 डेज़, हर दिन सेम चीज़ लिखोगे। ओके, जो आपने फर्स्ट डे लिख दिया है, जितने श्रृंगार की चीज़ें मेंशन की हैं उतने ही श्रृंगार की चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड लिखोगे। 3 या 4 लाइन का कोशिश करो लिखो। फिर यही सेम चीज़ सेकंड डे होगा, सेकंड डे भी सारी चीज़ें फिर से लिखोगे आप, सारे जितने श्रृंगार हैं वो सारे मेंशन करोगे, और फिर से 3-4 लाइनें आप चाहो तो जो पहले दिन लिखा था उसी को रिपीट कर दो सेम। अगर आपने कुछ बदलना है, कुछ और याद आ गया कि हमें ये भी ऐड करना है, आप वैसा भी कर सकते हो, लेकिन आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है। 21 डेज़ का ग्रैटिट्यूड आपको ये 16 श्रृंगार को देना है। अभी सावन के महीने में, सावन के महीने में 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। अभी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि कितना महत्व है, तो इसको आप लोग यूज़ कीजिए। एंड यस, डिवाइन पावर्स एक्टिव हैं, सावन का महीना है
तो जितना हो सके गोल्डन मिनट में अपनी अपनी विशेस को बोलना ना भूलें और अट्रैक्ट करें अपनी खुशियों को दिल से, प्यार से। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड